तो मामा बच्चे हाथ हिला रहे थे, मामा आई लव यू, आई लव यू। अरे आई लव यू टू। रोजगार के लिए 1 लाख सरकारी भर्ती हम कर रहे हैं, अगले साल फिर 1 लाख करेंगे। और एक बात सुन लेना सब ध्यान से, मैं अपने नेतृत्व से भी कह रहा हूं, इस बार जो अपन करने वाले हैं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। जो बहनें छूट गई है वो भी चिंता ना करे, हर एक का नाम जोड़ के उसके खाते में पैसा डाले जाएंगे, कोई बहन शेष नहीं रहेगी। अब बताओ 1,32,00,000 बहनों का भाई कितना भाग्यशाली हुआ, भगवान तुझे बहुत बहुत। आज उतरे थे, मेरा कसूर क्या था, मेरा दोष क्या था, गुनाह क्या था, मेरी सरकार क्यों गिरी? तुम्हारा दोष यह था कमलनाथ कि तुमने संबल योजना में हम अंतिम संस्कार के 5,000 रुपया देते थे। कमलनाथ जी, तुमने गरीबों के अंतिम संस्कार के कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए थे। ये तुम्हारा पाप था जब तुमने 1.25 साल सरकार चलाई। तीर्थ यात्रा बंद कर दी, बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करवाते थे, रेल से ले जाते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब मेरी बात सुन लेना, केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। हवाई जहाज, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही दिया जाएगा, चिंता मत करना। और इसलिए इस समय हम हर जिले में सीएम राइट स्कूल बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन गुंडों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है मेरी सरकार। अगर गड़बड़ की, जनता को धोखा दिया, जनता को तंग किया, तो समझ लेना फिर मामा का बुलडोजर भी चल जाएगा। आधी नहीं तूफान है, आधी नहीं तूफान है, स्वागत है, युवराज जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अभी से आग्रह है, आधी नहीं तूफान है, युवराज सिंह चौहान है, आधी नहीं तूफान है। कई बार हमारी बहनें परेशान हो जाती थी, और इसलिए मेरे मन में यह बात आई कि अगर बहनों की जिंदगी बदलनी है तो आर्थिक रूप से सक्षम बनाना पड़ेगा। और मैं भाई हूं, और इसलिए मन में यह विचार आया कि जैसे अपना सगा भाई राखी बंधवा के बहन को कुछ ना कुछ देता है, देता कि नहीं देता, वैसे ही हर साल एक बार राखी के वक्त देता है। तो मन में आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार दे के काम चलता क्या? पहले तो बोल रही भाइयों तुम भी बता दो, गुस्सा तो नहीं हो। और इसलिए हमने तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में पैसा डालेंगे। और एक बात और सुन लेना, अब 1,32,00,000 को मिल रहे हैं। जो बहनें छूट गई है वो भी चिंता ना करे, हर एक का नाम जोड़ के उसके खाते में पैसा डाले जाएंगे, कोई बहन शेष नहीं रहेगी। मेरी बहनों, मैंने कई जगह पूछा कि ये योजना के बाद जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो मुझे जो बहनों ने, बैठ जाओ जरा, पीछे वालों को दिख नहीं रहा, बैठ जाओ। मुझे जो बहनों ने बताया, उन्होंने ये बताया कि भैया आजकल तो घर में बड़े ठाठ हो गए हैं, सास बड़े प्रेम से बोलती है और कहती बहू कैसी हो, रोटी में घी चुपड़ दो। और कई बहनों ने मुझे बताया कि आजकल तो हमारे पतिदेव भी बड़े प्रसन्न रहते हैं, कहते हैं गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आया कि नहीं आया। ये पत्रकार मित्रों को इनको अंदर कर लो, नहीं एक वो नहीं तो पीछे दिख नहीं रहा, ये बाउंड्री बहुत ऊंची कर दी भाई, थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे पत्रकार मित्रों तो ठीक रहेगा। और अब आप लोग भी बैठ जाओगे, बोलो भारत माता की। मेरी बहनों, लाडली बहना ने अपनी जिंदगी बदली है। और अब एक बात और करूंगा, कई जगह मुझे बेटियां मिली और बेटियों ने मुझसे कहा तो मामा तुमने ये कि 21 साल जिन बेटियों की शादी हो गई हो उनके पैसा देंगे, उन्हीं को देंगे।
आज हेलो, आज मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि हमने ये फैसला भी हमने ये फैसला भी कर लिया है कि 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटी की शादी नहीं हुई है तो अभी उसके खाते में पैसा जाएंगे। बेटियों के साथ क्यों अन्याय है? और ये एक नहीं, ऐसी अनेकों योजना। एक बात सुन लो बहनों, अभी तो 1250 मिल रहे, 1000 से शुरू किया था, लेकिन 1250 तक ये भाई रुकेगा नहीं। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं और पैसा ज्यादा लगते है ना, तो 1,32,00,000 बहने। अब बताओ 1,32,00,000 बहनों का भाई कितना भाग्यशाली हुआ। भगवान तुझे बहुत इतनी बहनों का भाई, लेकिन पैसा भी जाते 15,000 करोड़। हम और इंतजाम कर रहे हैं, जैसे इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के करूंगा 1,500 रुपया होना चाहिए कि नहीं बोलो। और 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1750 भाइयों, होना चाहिए कि नहीं। 1750 से 2,000, 2,000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750 और फिर बढ़ा के कितने करूंगा? 2 से बोलो 3,000 करेंगे। ये आधी आबादी को पूरा न्याय है। अच्छा बताओ मेरी बहनों, कभी कांग्रेसियों ने 1 पैसा दिया था तुम्हें? कभी खाते में डाला था क्या? अमरनाथ जी बड़ी बातें करके ढीला तो दिया नहीं, और उल्टे तुम्हारा पैसा बंद कर दिया। कांग्रेस और कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी थी। हम गरीब बहना को, मजदूर बहना को बेटा बेटी के जन्म के पहले देते थे 4,000 और जन्म के बाद देते थे 12,000। कमलनाथ जी आए तो ये 16,000 रुपया बहनों के लड़ुआ के बंद कर दिए। आज उतरे थे, मेरा कसूर क्या था, मेरा दोष क्या था, गुनाह क्या था, मेरी सरकार क्यों गिरी? तुम्हारा दोष ये था कमलनाथ, हम अंतिम संस्कार के 5,000 रुपया देते थे। कमलनाथ जी, तुमने गरीबों के अंतिम संस्कार के कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए थे। ये तुम्हारा पाप था जब तुमने 1.25 साल सरकार चलाई। तुम्हारा पाप पूछ रहा कमलनाथ जी, तुमने मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए, लैपटॉप जाना तुमने बंद कर दिए। किसान भाइयों, केवल बहनों को पैसा नहीं मिल रहा, किसानों को भी तो 1,000 रुपया महीना मिल रहा है। मेरे 6,000 पीएम साहब देते हैं, 6,000 सीएम देते हैं। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के और फिर 2 सीएम के। 1,000 रुपया महीना। बताओ मिल रहे कि नहीं मिल रहे? लेकिन कमलनाथ जी ने गुनाह किया था। जब उनकी सरकार थी तो किसानों की सूची नहीं भेजी। वीरेंद्र जी जब अपनी सरकार बनी तब अपन ने सूची भेजी किसान, कांग्रेस ने किसानों की सूची प्रधानमंत्री जी के पास नहीं भेजी। पीएम पैसा देना चाहते थे, लेकिन ये पाप था कमलनाथ जी आपका और कांग्रेस का, तुमने पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों को नहीं मिलने दिए। लेकिन अब 1,000 रुपया पीएम किसान सम्मान निधि। और चिंता मत करना, जैसे लाडली बहनों के बढ़ रहे हैं, जरा जुगाड़ होने दो किसान भाइयों, अपना भी नंबर आएगा। क्या दिया कांग्रेस ने किसानों को? क्या दिया किसानों को कांग्रेस? कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा माफ नहीं किया। और तो और मेरे किसान भाइयों, मेरे समय सिंचाई की जितनी योजना थी सब ठप कर दी, एक में काम नहीं किया। आज मैं गर्व से कह रहा हूं टीकमगढ़ जिले के किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वीरेंद्र कुमार जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कैन बेतवा योजना मंजूर करवा के आपने बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का संकल्प ले लिया। एक एक खेत में सिंचाई का चमत्कार अगर किया
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहाँ भी कितने डैम बने, अगर मैं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। आप बताइए ईमानदारी से, कभी कांग्रेस ने खेतों में पानी दिया क्या? आज जोर से बोलो, दिया क्या? और मेरी बहनों, एक बात बांध सुजाला बना, एक नहीं अनेकों डैमों पे काम करना। मेरी बहनों, एक बात और सुन लेना, अब घर में हैंडपंप का पानी नहीं पीने देंगे। अब तो तुम्हारे गांव में पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के और घर में टोटी वाला नल लगा के पैसा देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा सब भरा जाएंगे। कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या नल से? बताओ मेरी बहनों। अरे कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को कैसे पानी देती? ये बिना पानी की कांग्रेस ये भला नहीं कर सकती। इनने सारी योजनाएं भाजपा की सरकार की बंद करने का पाप किया। मेरे भाइयों और बहनों, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करवाते थे, रेल से ले जाते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब मेरी बात सुन लेना, केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। हवाई जहाज, बोलो गरीबों को हवाई जहाज से तीर्थ जाना चाहिए कि नहीं? नन्ना पन्नू कन्ना नन्ना पन्ना, तीर्थ जाओगे हवाई जहाज से, मामा ले जाएगा। बीजेपी की सरकार ले जाएगी। कांग्रेस ने ये योजनाएं बंद कर दी। बेटा बेटियों के लैपटॉप छीन लिए थे, कन्या विवाह करा के पैसा नहीं डाले कमलनाथ। ये पाप था कि नहीं? और आपके पाप के बोझ के कारण आपकी सरकार गिरी, आपके पाप के कारण। आपका पाप 15 साल में मोड़ा मोड़ी बहुत चून चून के मारता या तो 15 महीना में। और आज मैं आपसे केवल कुछ बातें करके आया हूं, लंबा नहीं बोलूंगा, कई जगह जाने। अभी तो लाडली बहनाओं का पैसा आ रहा है। मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही दिया जाएगा, चिंता मत करना। उसकी पूरी प्रक्रिया मैंने प्रारंभ कर दी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री जी ने मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना बना दी, लेकिन कई के नाम छूट गए, कई कच्ची टपरिये में पड़े हैं, डरे हैं, अबे कई का नाम है ही नहीं। तो उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बताओ। तो मैं जब आया था चुनाव में पृथ्वीपुर के, उस समय हमने योजना बनाई थी, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको फ्री में पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा, बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। लेकिन केवल जमीन नहीं, अब एक संकल्प और लिया है, जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए तो अब तो नाम जोड़ने में देर लगेगी, और इसलिए उनके लिए बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और उस योजना के अंतर्गत फार्म भराना शुरू हो गया, फार्म भराना शुरू हो गए। उस योजना के अंतर्गत हर गरीब जो कच्चे घर में रहता उसको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा। बोलो भारत माता की। काम की बात करें नहीं तो की बातों से क्या मतलब होगा? एक बात और, परिवार की सरकार का मतलब क्या है? अब तक जो काम हुए मैं गिनाना नहीं चाहता। आप जानते हैं विकास के जितने काम इस बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर हुए, आप ही बता दो, मैं क्या बताऊं? बताओ, इतनी सड़कें कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? कभी बनाई? सड़क, बिजली, पानी और आगे कई चीजें और। मेरे बच्चों, मामा मामा क्या क्या चिल्लाते हैं? अभी मैं आ रहा था टीकमगढ़ तो मामा बच्चे हाथ हिला रहे थे, मामा आई लव यू, आई लव यू। अरे आई लव यू टू। ये रिश्ता है, ये अंतरात्मा का रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता, ये परिवार का रिश्ता है। आई लव यू टू। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बात ध्यान से सुन ले, बच्चे भी सुन ले, उनके माता पिता भी सुन ले। इन बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पर हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए इस समय हम हर जिले में सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल मतलब
44 करोड़ की बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, और आगे आपका भी 2 बने, 10 और बनाऊंगा, 10। हर 20 गांव के बीच में एक सीएम राइज, हर 20 गांव के बीच में एक सीएम राइज। प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बेहतर स्कूल बना के दूंगा। बहनों और भाइयों, गरीब के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये सीएम राइज स्कूल, प्रधानमंत्री ने पीएम श्री स्कूल बनाएंगे, और अभी कई चीजें की है। जैसे दूसरे गांव पढ़ने जाए तो साइकिल के 4,500 रुपया खाते में डालिए, 5वीं पास करके 6वीं में, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 साइकिल में फिर डालने पर। वन जो आए हैं बेटा बेटी, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई है। स्कूटी, मेरे बच्चों, मेहनत ईमानदारी से पढ़ना। मैं ये स्कूटी क्यों दिलवा रहा हूँ, लैपटॉप क्यों दिलवा रहा हूँ? मैं इसलिए दिलवा रहा हूँ कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो कि अच्छा पढ़ेंगे तो मामा से स्कूटी लेंगे, और इस बहाने मेरा काम हो जाएगा, मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मामा का काम हो जाएगा। और एक बात और सुनना, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई देखो पहले केवल अंग्रेजी में होती थी। अब गांव में भैया कोई अंग्रेजी जानते हैं क्या अपने आप? अरे बोल के बताओ यार, जानते क्या? गांव में अंग्रेजी जानते ही नहीं है। अब अंग्रेजी नहीं जानते तो मेडिकल की पढ़ाई कर। और इसलिए हमने तय किया, एक बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, एक साथी छोड़कर हो गया, बिल्कुल छोड़ के 2 बगे। बोले मामा अंग्रेजी में पढ़ा रहे थे, कहते पढ़ लो ही नहीं पढ़ रहे ना, मासी पीटी घरे पे करिया पीटी तो छोड़ छाड़ के भागे आया। तो अब हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि गरीब के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी भी डॉक्टर बन सके। और कांग्रेस ने क्या दिया मेरे बहनों भाइयों, मुझे आज कहती हूँ गर्व, आनंद और प्रसन्नता है। वीरन जी, राकेश जी और नेतृत्व को बधाई। मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ को दिया तो हमने दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या दे दिया कांग्रेस ने, कोई बताओ? एक के बाद एक बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साधन हम खड़े करते चले जा रहे हैं। और एक बात और सुन लेना, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज IIM कहीं भी बच्चों का एडमिशन होगा तो बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, हम भरवाएंगे, ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। ये लगातार आगे बढ़ते रहे। रोजगार के लिए 1 लाख सरकारी भर्ती हम कर रहे हैं, अगले साल फिर 1 लाख करेंगे। और एक बात सुन लेना सब ध्यान से, मैं अपने नेतृत्व से भी कह रहा हूं, इस बार जो अपन करने वाले हैं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार एक रोजगार, कोई ना कोई रोजगार का अवसर, सरकारी नौकरी हो, स्वरोजगार की योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो, हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार देंगे, ये हमारा संकल्प है। मेरे साथ एक बार आप भी दोहराओ, मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलो एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार तो चाहिए। अब पलायन नहीं होने देंगे मेरे बहनों भाइयों, अब इस धरती से पलायन नहीं होने देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ जनता की सेवा करो। मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई ने गलत नजर से उठा के देखा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये कांग्रेस के बाप की बात करते हैं, हमने दारू के सारे हाथे बंद कर दिए, लेकिन कमलनाथ जी ने तो दुकानों को दुकान खोलने का फैसला किया था। और आज एक बात और अपनी बहनों से कह रहा हूं, किसी भी गांव में दारू की दुकानें आधी बहनें लिख के दे देंगी कि वो बंद करो, तो वो बंद कर दी जाएगी, आप चिंता मत करो। आपका मान सम्मान सबसे बड़ा है, आप समझ आ रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, हम जमाना बदलने निकले, हम प्रदेश बदलने निकले। मेरी बहनों एक बात और सुन लेना, ये तो लाडली बहना योजना है, आगे जाके हर बहन की आमदनी मुझे 10,000 रुपया महीना करना है, 10,000 रुपया। और यह असंभव नहीं है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
स्व सहायता समूह बना के बहनों की आमदनी बढ़ाने के काम में हम लगे हैं। 15 लाख मेरी बहनें लखपति दीदी बन गई, मतलब 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाती है, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। मेरी बहनों, सब बहनों को लखपति दीदी बनना चाहिए कि नहीं? जरा समूह की बहनें कौन कौन है हाथ उठाओ। ये मेरी समूह वाली बहनें। गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, आगे बढ़ेंगे और इज्जत और सम्मान की जिंदगी जिएंगे और उसमें भाई तुम्हारे साथ। मेरे भाई और बहनों, आज अपील करने आए विकास के कामों में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। इस विकास को लगातार आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिलता है, तो दुनिया के अद्भुत और आदित्य देता है और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज आप सबसे प्रार्थना करके आए, मेरी बहन एक बात और सुन लेना, ये जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भैया है, तभी तक लाडली बहना योजना है। अगर कमलनाथ और कांग्रेस आ गए तो ना लाडली रहेगी, ना बहनें रहेगी, ना किसान रहेंगे, ना सम्मान निधि रहेगी। सबसे पहले दादा इन्हीं पे ताला डालेगा, ये सोच है। और इसलिए इन सभी योजनाओं को जारी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? विकास के काम आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आज प्रार्थना करने आया हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए। एक बात और, मध्य प्रदेश की धरती पर सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन गुंडों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है मेरी सरकार। अगर गड़बड़ की, जनता को धोखा दिया, जनता को तंग किया, तो समझ लेना फिर मामा का बुलडोजर भी चल जाएगा। गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करें। अब ऐसे लोग जिनके खिलाफ FIR हो और दूसरे प्रदेश की पुलिस ढूंढने आए, ऐसे लोगों के हाथ में अपनी विधायकी देना उचित है क्या? बताओ, अरे उचित है क्या? मैं आज आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूँ, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए। विकास के कामों को आगे बढ़ाना है और इसके लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा? आप सबसे प्रार्थना है, राकेश गिरी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार है, सहज है, सरल है, दिन और रात आपकी सेवा करेंगे और इनके साथ मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री के रूप में धीरज जी आपकी सेवा करते हैं और इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, कोई चूक ना हो जाए। कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, राकेश गिरी को विधायक बनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आशीर्वाद दें। सब तैयार है? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, राकेश गिरी को अपना विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए आज हम संकल्प करें कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। अपने अपने स्थान से खड़े होकर संकल्प लेंगे कि कमल के फूल की बटन देंगे और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहने प्ले कार्ड लेने के आई है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। टीकमगढ़ आगे बढ़ेगा, बुंदेलखंड आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी, मैं आमंत्रित करता हूँ जो हमारे परिवार से, हमारे परिवार में वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर जो भाजपा में आए हैं। मामा जी, सुन हमारी भी। मैं आग्रह करता हूँ, मैं नाम बुला रहा हूँ, कृपया आते जाएंगे। हाँ, राकेश शर्मा जी, आनंद सोनी जी, श्रीमती लक्ष्मी रेखा। मामा जी, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। अभी
हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। घर घर मोदी। भैया प्रशासन से अनुरोध है, भाई साहब जैसे ही रथ पर सवार होंगे, रथ यहाँ से निकलेगा और ये पीछे वाला